नमस्कार धर्मराज जी। आदेश का उल्लंघन किया। तूने इन दोनों का विवाह करवाया, देश निकाला स्वीकार किया, और ये नगर छोड़कर तूने अपने प्राण बचाए। अब इस द्वार पर क्यों अपनी मृत्यु को ललकारने आया है तू? धर्मराज जी क्षमा कीजिए, हम इस नगर के वासी नहीं हैं, दूसरे गांव से आए हैं। आज मेरे बड़े भाई की बेटी का शुभ विवाह हुआ है। आपके शुभ आशीर्वाद का फल इस संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए ये वरवधू आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। देख, ये दोनों हाथ रक्त से भरे हैं। इन घायल हाथों से आशीर्वाद देना उचित नहीं, इसलिए तुम जा सकते हो। आपके घायल हाथों से भी आशीर्वाद सफल है धर्मराज जी। युवक, तुम शायद जानते नहीं, इस घर में एक ही दिवस और एक ही समय मेरे भाई और मेरी पुत्री की मृत्यु हुई है। धर्म की रीति के अनुसार यह घर नहीं, शोक ग्रह है, और शोक ग्रह से किसी को आशीर्वाद नहीं मिल सकता। देखिए, अभी अभी इसने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है। इसकी आंखों में नवजीवन की मुस्कान के बदले आंसू है। आप इसे आशीर्वाद दे दीजिए ना। जिस समय इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, तभी से इनका गोत्र मेरा गोत्र हो गया। रीति अनुसार इस शोक ग्रह की नारी भी आशीर्वाद नहीं दे सकती। छोड़ो जी, सावधान सावधान, गड़बड़ नहीं। अरे सुन चंपी, तू यहाँ क्यों आई? तेरी चंपी करने आई हूँ। घर से गायब हुए तुझे कितने दिन हो गए? भूल गया घर में तेरी घरवाली भी है। अरे लेकिन चंपी, तेरा घरवाला भी क्या करे? बड़े चौधरी ने छोटे चौधरी और उसकी घरवाली पे नजर रखो कहा है। बाहर में गए बड़े चौधरी साहब, लेकिन मेरा क्या होगा? मालूम है तुझे घर आए हुए 3 महीने हो गए, मैं बिस्तर पर अकेली सोती रहूं? मैं कहती हूँ मेरे साथ घर चलता है या मैं दूसरा ढूंढ लूं? नहीं, चल घर चल। इसके साथ तू रहेगा तो लोग भी तुझे छोटू सरकार की तरह ये समझेंगे। चंपी, चंपी मेरी बात सुन, चंपी, चंपी, छोड़ जी, छोड़ जी, क्या कर रहे हो? अपना फरेगा, छोड़ जी। अरे सुन जी, किसी के रंग में भंग क्यों डालता है? अरे इतने दिनों बाद तो छोटू को गर्मी चढ़ी है, तू उसके ऊपर बर्फ डाल रहा है। चल। अरे फुलझड़ी, तू उस गांव को छोड़कर इस गांव में कब आई? सुबह आते ही घर साफ किया, तुम्हारे लिए चाय बनाई, बस।
बोरिया बिस्तर बांधकर घर बसाने आई हूँ। घर बसाने? हाँ। किसका? किसके साथ? क्या बात कर रहे हो? पति के पास पत्नी नहीं आ सकती? पति? क्यों नहीं? आरती अरुण के घर चली गई, सुधा ने अपना घर बसा लिया, बस अब रह गई अकेली ये फुलझड़ी, इसीलिए घर बसाने आई हूँ। अच्छा जल्दी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हाँ अरे एक मिनट, अभी चाय मत पीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। अरे ठहरो ठहरो, हम लोग एक दूसरे का झूठा पियेंगे तो 7 फेरे जल्दी हो जाएंगे। अच्छा ये बात? हाँ। तो हम दोनों मिलकर साथ पिएंगे। शनि जो 5वें घर से निकलकर बुध में प्रवेश कर रहा था। माई बाप, तो मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, खोलिए। अरे पर बात क्या खोल है? के मुंह खोलिए माई बाप, पहले खोलिए, खोलिए। आप बता क्या बात है? सरकार, छोटू, अरे छोटू बाबू आप शर्मा क्यों है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। पिताजी मैंने आप दादाजी बन रहा हूँ। कुंडली खराब। मेरे खानदान की जड़ों में पानी फेर दिया। पिताजी मैं तो सूखी खेती को हरा कर रहा हूँ, आपके खानदान को बढ़ा रहा हूँ। अरे क्या खाक बढ़ा रहा है? शास्त्री जी इनसे पूछिए, मैंने मर्द का बच्चा होकर मर्द बनकर दिखाया, तो मेरे मुझे वाले बाप को रोना क्यों आ रहा है? अरे रो नहीं तो क्या करूं? ऐसे मौके पर रोने धोने से ही दिल को तसल्ली होती है। एक घूमी का बेटा और मेरा पोता। बता तू किसकी इजाजत से उसके पास गया था? कल्लू। सरकार मैंने तुझे क्या कहा था? धीरज रखिए, धीरज रखिए, जरा सोचिए। एक जवान पति और एक जवान पत्नी दोनों एक ही कोठरी में बंद हो तो बच्चा तो होगा ही। मैं एक गूंगी की औलाद को अपने खानदान में कभी शामिल नहीं होने दूंगा। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी पत्नी सुधा को लेकर अलग रहूंगा, आपके साथ नहीं है। हे भगवान, कैसी औलाद पाई है। श्रीमान, पान पे चूना कत्था लगेगा तो जबान पे लाली आएगी ही, फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल लाइए। माँ जी, माँ जी। भैया क्या बात है, कैसे आना हुआ? जी वो प्रकाश बाबू ने आपके लिए संदेश भेजा है। आरती के पांव भारी हैं, 5वां महीना है। प्रकाश बाबू जो पड़ोस के गांव में रहते हैं, वो अपने घर में कुछ गोद भराई के रीत रिवाज कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको निमंत्रण देने के लिए भेजा है। उनकी आशा है कम से कम सावित्री माँ जी आएंगी। कह देना उनसे कि सावित्री अपने पति के वचन का पालन करने वाली सीता है। वो उस प्रकाश का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगी जिसने अपने बड़े भाई की अवज्ञा की। और ये भी कह देना कि अब सावित्री का संसार केवल उसका पति और उसका घर है। प्रकाश, ऐसी शुभ घड़ी में तुम्हारी भाभी को यहाँ होना चाहिए था, कितना अच्छा लगता। प्रिया, भाई साहब ये उनको बिना बताए आई हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गई माँ। भगवान तुम्हें चांद सा बेटा दे और वो भाग्यशाली और आयुष्मान हो। मैं चलती हूँ।
मुझे निमंत्रण मत भेजना। इस बार तो मैं किसी न किसी तरह आ गई हूं, लेकिन मां की ममता उन्हें बार बार धोखा नहीं दे सकती। अब नहीं आ सकूंगी बेटी, अब नहीं आ सकूंगी। प्रिया, हाँ? जल्दी भाभी के पीछे जाओ, उन्हें घर पे छोड़कर आओ। ठीक है। पुत्री के घर से आई हो। मैं अपनी ममता का गला नहीं घोट सकी। जब से मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे पास एक ही भूल है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोह का अंत हो चुका सावित्री, द्वेष नाश हो गया, क्रोध की ज्वाला जितनी भड़कनी थी भड़क चुकी, और ये सब कुछ होने पर भी इस अंधकार में एक मध्यम सी ज्योति मेरे मन में अपनी पत्नी के लिए टिमटिमा रही थी। इस पल स्नेह का रहा सा प्रकाश भी आलोक हो गया सावित्री। जिस प्रकार सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था, तुमने भी मेरे घर की इस चौखट से बाहर पांव रखकर मेरे हृदय में अपने लिए प्रेम भाव खो दिया सावित्री। अगर तुम्हारे मन में यह इच्छा है कि तुम अब भी इस घर में रहो, तो केवल मेरी मृत्यु के समय मेरे मुख में गंगा जल और तुलसी दल देने के लिए रह सकती हो। ऐसे अशुभ वचन मत बोलिए। कोई भी नारी ऐसी दुर्घटना देखने के लिए जीवित नहीं रहना चाहती। मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। ठहरिए माँ जी। धर्मराज जी, आप तो अपराधियों को दंड देते हैं, कहिए सावित्री माँ जी का क्या अपराध है? यही ना कि ये अपनी इकलौती बेटी की खुशी में शामिल होने और उसे आशीर्वाद देने के लिए गई थी। इसे आप न्याय कहते हैं, इसे ही आप सत्य नीति कहते हैं। जब मैं धर्मपीठ पर बैठता हूँ तो न्याय और सत्य की नीति के अनुसार ही चलता हूँ, किसी भी सांसारिक संबंध को ध्यान में नहीं रखता। अगर आपकी नजर में न्याय पत्नी से बड़ा है, तो आपको मंगलसूत्र न्याय के गले में डालना चाहिए था, अपना जीवन नीति के साथ बसर करना चाहिए था। प्रिया, सच तो कह रही हूँ माँ जी, ये न्याय मूर्ति पत्थर है। अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, अपने भाई को देश निकाला दे दिया, आपके साथ पवित्र अग्नि के सामने 100 वर्ष तक जिंदा रहने की सौगंध खाई थी, और आज अपना वचन भूलकर आपको घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर ये इंसान है तो ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया, ऐसे कठोर शब्द इनके लिए मुंह से मत निकालो। इनकी आज्ञा के बिना मैं अपनी बेटी के घर चली गई और इनके दिल के द्वार से निकल गई। अपने पाप का प्रायश्चित मुझे करना होगा, ताकि अगले जन्म में भी यही मेरे पति हो। मैं जा रही हूँ। अब आप मुझे इस शरीर में दोबारा नहीं देख पाएंगे। मेरे इस जन्म की भूल चूक को क्षमा कर देना। अगले जन्म में कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगी।
जान तो बच गई, लेकिन गर्भपात हो गया। मेरा मतलब है बच्चा गिर गया। बच्चा गिर गया? लेकिन हर बुराई में एक भलाई की सूरत भी होती है। मेरे ख्याल में इस घटना से इसकी जबान वापस आने की बहुत आशा है। प्रकाश! क्या बात है प्रिया, इतनी घबराई क्यों? तुम्हारे भैया ने तुम्हारी भाभी को घर में नहीं आने दिया। वो निराश होकर गांव छोड़कर जा रही है। ये तो अंधा नहीं है। रुक जाओ। अब तुम्हें धर्मपीठ पर बैठकर फैसला करने का अधिकार नहीं रहा। अब तुम्हारी पदवी छिन गई। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बेटी ने नगर छोड़ने का बहाना किया, बल्कि असल बात यह है कि तुम्हारी पत्नी आए दिन उनसे मिलकर तुम्हारे फैसले को रद्द करती रही। ये घोर कलयुग है, घोर अन्याय है। आज से धर्मपीठ पर मैं बैठूंगा और इन सब का फैसला मैं करूंगा। चौधरी ठहरो। एक अपराधी को इस धर्मपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे अपराध का फंडा फोड़ने के लिए मैं आई हूँ। मेरा अपराध? हाँ, वो नारायण, तुमने जिसके अंधा होने का कारण मेरी बेटी को ठहराया, वो तुम्हारा रचाया हुआ नाटक था। झूठ, सफेद झूठ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। धर्मराज जी, आप सत्य न्याय की मूर्ति हैं। आप धर्मपीठ पर बैठिए, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। धर्मराज जी, इस मूंछों को ताव देने वाले चौधरी ने मुझे भड़काया, डराया, धमकाया, रुपए पैसों का लालच दिया। इसलिए मुझे झूठ मूठ का अंधा बनना पड़ा। जब मेरी दीदी गर्भवती हो गई तो चौधरी नहीं चाहता था कि मेरी दीदी की संतान उसकी वारिस बने, और उसने शास्त्री के साथ मिलकर मेरी दीदी को नदी में धकेल दिया। कलयुग है, कलयुग। अरे तुम लोग सब मिलकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। ये सब बातें तुम्हें उस गूंगी लड़की ने बताई हैं। बड़े खुश हो रहे हो कि वो गूंगी हो गई, लेकिन आज वो यहाँ सच बोलने के लिए आएगी। अरे वो गूंगी यहाँ बोलने के लिए आएगी? हाँ, भगवान ने मुझे इसलिए जबान दी है कि मैं आपकी जबान बंद कर सकूं। धर्मराज जी, इन्होंने मुझे और अपने बेटे को शादी के बाद भी पति पत्नी की तरह रहने न दिया, और फिर मेरी हत्या करना चाहिए।
अरे ये सब एक ही तहली के चट्टे बट्टे हैं, मेरे और मेरे खानदान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। पिताजी, हाँ मैं तो आपके खानदान का हूँ ना। हाँ, मैं कहता हूँ ये सब करतूतें आपने की है। आप विलन है, विलन। शर्म नहीं आती सबके सामने मेरी पगड़ी उछाल रहे? अरे भाड़ में गया साहब, आप सारी जिंदगी मुझे बुद्धू बनाकर मुझे टिकनी का नाच नचाते रहे। आप क्या बस को लूटने के लिए आपने गुंडे नहीं भेजे थे मेरे मुंह वाले बाप? छोटू, अरे नारायण को अंधा करने की भी खिचड़ी आपने पकाई थी मेरा बाप। छोटू, मेरी सुधा को नदी में धकेल कर उसकी जान लेने की कोशिश की थी मेरा बाप। छोटू, मर गया छोटू। अब आप ऐसे महापापी को इसके किए की सजा क्यों नहीं देते? इस नगर में ऐसा एक हत्यारा होने से सारा नगर श्मशान भूमि बन जाएगा। अगर आपने इसे नगर छोड़ने का दंड दे दिया तो ये जहां भी जाएगा अत्याचार फैलाएगा। आज 4 पीढ़ियों से जो तलवार इस गांव की, धर्म की और हमारे वंश की मान मर्यादा की रक्षा करती चली आई है, आज उसी तलवार से इसके टुकड़े टुकड़े करके धर्म और न्याय की स्थापना कीजिए। अरे किसके टुकड़े होंगे सावित्री जी? जरा उधर देखिए, वो देखिए, आपकी गर्भवती पुत्री, एकमात्र संतान और आपका जमाई, और ये 2 मरखने बैल। धर्मराज, अब 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे सामने। या तो अपने सारे परिवार के साथ ही पूरा गांव छोड़कर चले जाओ, और ये मरखने बैल हम तुम्हारे परिवार पे छोड़ देंगे। धिक्कार है शास्त्री, तुम्हारे इस तुच्छ जीवन पर, तुम्हारी इस विचार भावना पर। जान लो अगर अभी तक नहीं जाने, अपने सारे पारिवारिक संबंध, नाते, रिश्ते हम इस पीठ को अर्पण करके जहां खड़े हैं। मूर्ख है वो जो समझता है कि अपनी सपुत्री की रक्षा के लिए ये अधिकारी अपने आदर्श का बलिदान कर देगा। नगरवासियों, ये चंडाल, इस बस्ती की शांति और सभ्यता को नष्ट करने वाले, ये अपने स्वार्थ के लिए पाप को पुण्य और पुण्य को पाप का नाम देने वाले, ये लोगों के जीवन दीप बुझाकर अपने घरों में उजाला करने वाले इन हत्यारों ने मिलकर आज इस धर्मपीठ पर आक्रमण किया है। चौधरी, जिस दिन तुम जैसे अपराधियों को इस न्यायपीठ पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा, वही दिन होगा भले। धरती माता की छाती फट जाएगी और प्रकृति बिखर जाएगी धूल बनकर। परंतु ऐसा होगा नहीं चौधरी। तुम जैसे भ्रष्टाचार को इस न्यायपीठ से वो भयंकर दंड मिलेगा कि जीते जी तुम मृत्यु की भिक्षा मांगोगे और मृत्यु तुमसे दूर भागेगी। हर हर महादेव! छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो।
सीमा तो आ गई, पार किया तो बच जाऊंगा। सदा अपना सर गौरव से ऊंचा रखना सावित्री, ताकि लोग याद रखें कि तुम्हारे पति ने इस चंडाल को दंड देकर नंदगांव में फिर से धर्म की स्थापना कर दी। ये तलवार जो 4 पीढ़ियों से इस वंश के सिद्धांतों की रक्षा करती चली आई है, आज ये तलवार मैं तुमको सौंपता हूं प्रकाश। याद रखो, ये तलवार जात पात और ऊंच नीच का भेद नहीं मानती। ये जब कभी उठे स्वतंत्रता, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए उठे। इसकी धार पर कभी किसी निर्दोष के लहू का छींटा नहीं पड़ना चाहिए प्रकाश। भैया, मैं अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से, अपने वंश के सिद्धांतों का पालन करूंगा, धर्म और सत्य की रक्षा करूंगा भैया। तुम लोगों की दृष्टि में धर्म और न्याय को स्थापित रखने के लिए उस पापी को जो दंड मैंने दिया वो न्याय कहा जा सकता है, लेकिन कानून की दृष्टि में वो अपराध है। उस कानून की कसौटी और निर्णय के आधार पर अपने आप को छोड़ने में मुझे कोई संकोच नहीं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं सावित्री, मैं चलता हूं।